राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय व शोधार्थियों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पहले शोधार्थियों के थीसिस जमा नहीं किए जा सके थे, इसके बाद शोधार्थियों ने विश्वविद्यालय परिसर के गेट परिसर पर धरना दिया और कुलपति से अपनी 5 सूत्रीय मांगों को मानने के लिए वार्ता की मांग की। कुलपति की ओर से यह कहा गया है कि अभी आचार संहिता के चलते कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। शुक्रवार को शोधार्थियों ने शहर के जैन शिक्षण संस्थान में धरना प्रदर्शन शुरू किया। इसका कारण है कि विश्वविद्यालय की ओर से अलॉट किए सुपरवाइजर को विद्यालय की ओर से अयोग्य घोषित कर दिया। शोधार्थियों का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर की ओर से स्थगन के आदेश में सुपरवाइजर को अयोग्य घोषित किया गया। इसके चलते शोधार्थियों ने जैन शिक्षण संस्थान की डीन डॉक्टर अनीता सोनी के ऑफिस के बाहर धरना दिया। उन्होंने कहा कि यदि डॉक्टर अनीता सोनी को ऐसा कोई आदेश मिला है तो उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की है और नहीं की तो क्या कारण है कि उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। सभी सुपरवाइजर के विरोध में जैन शिक्षण संस्थान में धरना प्रदर्शन किया क्योंकि किसी भी सुपरवाइजर ने इस आदेश पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। शोधार्थियों का कहना है कि वह चाहते हैं कि जिन सुपरवाइजर के साथ उन्होंने कार्य किया और विश्वविद्यालय परिसर ने उनके ऊपर यह दाग लगाया है तो इसे हटाने के लिए सुपरवाइजर को भी उनके साथ आना चाहिए। उन्हें विश्वविद्यालय से लिखित में मांग करनी चाहिए कि उन्हें किस कारण अयोग्य घोषित किया गया है। शोधार्थियों ने कहा कि यदि जैन शिक्षण संस्थान की डीन व सुपरवाइजर डॉक्टर अनीता सोनी इस आदेश को स्थगन नहीं करवाती हैं या उनसे जवाब नहीं मांगती हैं तो हमारा यह धरना निरंतर जारी रहेगा। शोधार्थियों ने कहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम सब चयन प्रक्रिया के द्वारा इस विश्वविद्यालय में आए। हमारी डिग्री का काल 3 साल का होता है। 3 साल के बाद शोधार्थी अपना थीसिस जमा करने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय परिसर की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। देखिए, हमारी जो डीन है डॉक्टर अनीता सोनी जी, जो मेरी तो रिसर्च सुपरवाइजर भी वही हैं, उनके अगेंस्ट आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हमारा जो आदेश निकाला है स्थगन का, उसमें कारण बनाया है रिसर्च सुपरवाइजर्स की अयोग्यता को। तो हमारा प्रश्न है कि डीन होने के नाते उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की और नहीं की तो क्यों नहीं किए। उनके ही नहीं बल्कि सभी रिसर्च सुपरवाइजर जिन्होंने अभी तक कोई भी विश्वविद्यालय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है, उनके विरोध में आज हम यहाँ बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिन सुपरवाइजरों के अंडर में हमने काम किया, जो हमारे गुरु हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, उनके अस्तित्व पर जो ये प्रश्न चिन्ह विश्वविद्यालय ने लगाया है, इस दाग को हटाने के लिए उन्हें भी आगे आना चाहिए। उन्हें विश्वविद्यालय से लिखित मांग करनी चाहिए कि किस वजह से उन्हें सुपरवाइजर को अब जाकर के 7 साल बाद में उन्हें क्वेश्चन मार्क किया गया है। अगर वो आगे नहीं आएंगे तो हम इस तरह का प्रदर्शन सारे रिसर्च सुपरवाइजर्स के सामने करेंगे, एक के पास पर्सनली जाकर के करेंगे, क्योंकि आखिरकार उन्हीं की वजह से हमारी पीएचडी को स्थगित किया गया है। कहाँ पे धरना दे रहे हैं? हम धरना दे रहे हैं आज यहाँ पर, जहाँ पे हमारी डीन मैडम का ऑफिस है जैन बीएड कॉलेज में। अगर यहाँ पे मैडम हमारी सुनवाई नहीं करती हैं या फिर लिखित आश्वासन का हमें नहीं देती हैं कि वो यूनिवर्सिटी भेजेंगे या यूनिवर्सिटी में बात करेंगी स्थगन के आदेश को वापस करवाने के लिए, जो उनकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगाया गया उसके लिए अगर वो बात नहीं करेंगी तो हम ये धरना हमारा बंद नहीं होगा जब तक कि स्थगन के आदेश वापस नहीं होंगे। इसे पूर्व में भी कई बार धरने दिए पर तो समस्या का हल नहीं है। देखिए, हमने पूर्ण में धरने दिए, हमारी वास्तव में देखी जाए तो कोई समस्या ही नहीं है। शोधार्थी कहीं भी गलती में नहीं है। हम सब चयन प्रक्रिया के थ्रू आए हैं और हमारी ये डिग्री का नियमित काल जो था, मिनिमम ईयर यूजीसी जो प्रोवाइड करते 3 इयर्स था। 3 इयर्स में मैंने सबमिट करा दी और ये लोग 3 साल के बाद में सबमिट कराने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। इनकी कोई सबमिट ही नहीं करना चाहता। यूनिवर्सिटी केवल और केवल मनमानी कर रही है। कहीं भी ऐसा नियम नहीं है कि शोधार्थियों को परेशान किया जाए, पर यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। समझ में आता है कि क्यों हठधर्मिता है और ये वर्तमान वीसी साहब हैं, ये तो बहुत हठधर्मी इंसान है। ये अपनी हठधर्मिता के आगे कोई नियम नहीं सुनना चाहते, किसी बात को नहीं मानते। अब इन्होंने सुपरवाइजर्स को इनएलिजिबल बता दिया, जबकि ये सुपरवाइजर तो हमें सन 2018 में क्वालिफाइड होने के बाद में यूनिवर्सिटी ने ही प्रोवाइड किए थे। इन सबका अप्रूवल यूनिवर्सिटी कर चुकी है। अभी 7 साल बाद में अचानक से इनवैलिड कैसे हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा है।